परिया ने आंखें खोलें। सूरज की पहली किरणें खिड़की से बह रही थीं। उसने अपने साथ मौजूद खाली जगह को देखा। इसका शौहर रवि फिर देर रात तक काम में मशगूल रहता। इसमें से एक गहरी सी सांस निकली। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन रवि की गैर मौजूदगी ने उसकी जिंदगी को एक अजीब खालीपन से भर दिया था। वो उठकर बालकनी में गई, जहां से बाग का नजारा होता था। नीचे इसके ससुर राजेश इनकल गुलाब के पौधों की कटाई कर रहे थे। इसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उसके तुम सुबह हाथ काम पर गए मजबूत थे। परिया की आवाज हुआ में तैर रही थी। राजेश ने ऊपर देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सुबह बखैर बेटा। ये फूल भी हमारी तरह अपनी देखभाल करना चाहते हैं, वरना वो गर जाएंगे। उसने कट्टी हुई टहनी को टोकरी में डाल दिया। परिया ने एक लम्हे के लिए सोचा, काश रवि ऐसा होता। उसने अपने बालों में ठंडी बहार की हुआ महसूस की। मैं चाय बना रहा हूं, आप आए। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। राजेश ने अपने काम पर वापस आते हुए जवाब दिया। परिया नीचे बावर्ची खाने में चली गई। उसने कीतली में पानी डाला और गैस रोशन की। रवि के जाने के बाद से ये राजेश इनकल ही थे जिन्होंने घर संभाला। रवि बीरोन मुल्क एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और कोई नहीं जानता था कि वो कब वापस आएगा। राजेश इनकल ने उसे कभी तन्हा महसूस नहीं होने दिया। उनके साथ उनकी बातचीत, उनका मशूरा, सब कुछ उनके लिए चाय एक तैयार स्पोर्ट था। परिया ने 2 प्याले ट्रे में रखे और उन्हें खाने की मेज पर रख दिया। राजेश इनकल अंदर आए। उनके हाथों में कीचड़ थी। तुम हाथ धो लो, तब तक मैं चाय खा लूंगी, परिया ने कहा। राजेश ने सर हिलाया और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसके हाथ साफ हो गए। उसने कप उठाया और चाय का घूंट लिया। कितनी अच्छी चाय है, दिन बन गया है। उसकी आंखों में एक चमक थी। परिया का चेहरा सरख हो गया। आप सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। इतनी अच्छी चाय बनाने आज की लड़कियां कहां आती हैं, राजेश ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब गर्मजोशी थी। परिया ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक गहरा तासर था, जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे पसंद आया। आपको रवि याद है ना? उसने अचानक पूछा। कप पर राजेश का हाथ पड़ा हुआ था। उसने एक लम्हे के लिए आंखें झपकाएं। हाँ बेटा, मैं करता हूं। उनका सिर्फ एक बेटा है, लेकिन ये भी आप ही हैं। अगर आप घर पर हैं, तो आप घर पर हैं। इस जमले ने मेरे दिल को छू लिया। उसे लगा जैसे उसके अंदर का खालीपन थोड़ा कम हो गया हो। इस दिन से उनकी बातचीत मजीद गहरी हो गई। रवि के फोन कॉल्स कम हो रहे थे और परिया की तुनहाई बढ़ रही थी। राजेश उनकुल ने उसे कभी उदास नहीं देखा, लेकिन वो अपनी आंखों में उदासी महसूस कर सकते थे। हवा चल रही थी और हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। परिया बरामदे में बैठी थी, दौर बादलों को देख रही थी। राजेश इनकल उनके पास आए और उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। क्या हुआ बेटा? क्या आज थोड़ी सी खामोशी नहीं है? उसकी आवाज में बेचैनी थी। परिया ने सर हिलाया। कुछ नहीं, बस इस तरह नहीं। मैं आपकी आंखें पढ़ सकता हूं। क्या आपको रवि याद है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बाबा, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है वो मुझे भूल गया है। राजेश ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो काम में मसरूफ रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैं रोजाना कॉल और टेक्स्ट करता था, और अब हफ्ते गुजरते जाते हैं। इसकी आवाज में दर्द था। शायद ये सब फासले का नतीजा है। बाद औकात फासला रिश्तों को अजीब बना देता है, राजेश ने आहिस्ता से कहा। उसका हाथ हल्के से उसके कुंधे को गले लगा रहा था। इस टच में एक अजीब गर्मजोशी थी जो परिया को पसंद आई। वो उसके कुंधे पर सर रखकर रोने लगी। राजेश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके जिस्म ने उसके सीने को छू लिया और उसे एक अजीब सा सुकून मिला। बारिश की आवाज से उसकी चीखें डूब गईं। पुरस्कून हो जाओ बेटा। मैं नहीं हूं, राजेश ने कहा। परिया ने आहिस्ता से खुद को उठाया। उसने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर तशवीश और तशवीश नजर आ रही थी। उसकी आंखें भी नम थीं। शुक्रिया अंकल, वो बड़बड़ाया। राजेश मुस्कुराई। नहीं बेटा, मुझे बाबा पुकारो। अगर आप रवि के वालिद हैं तो आप भी उसके वालिद हैं। इसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। बाबा, अल्फाज उसके कानों में घूम रहे थे। बाबा, इसने दोहराया। इस रात के बाद उनके रिश्ते में एक नई गर्म जोशी आई। परिया ने राजेश को पापा कहना शुरू किया और राजेश उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगा। लेकिन इस मोहब्बत में कुछ और भी था जो दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन कहने से डर रहे थे। उनकी आंखें अक्सर एक दूसरे से मिलती थीं और फिर शर्म से झुक जाती थीं।
एक दिन परिया छत पर कपड़े खशक कर रही थी। हवा चल रही थी और उसके बाल उड़ रहे थे। राजेश हाथ में पानी का गिलास लेकर ऊपर आया। पानी पी लो, सूरज ज्यादा रोशन हो रहा है। परिया ने गिलास लिया और पानी पिया। शुक्रिया बाबा। राजेश ने अपने खुले बालों की तरफ देखा। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। परिया के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने बालों को अपने कानों के पीछे बांध लिया। बस ऐसा ही है। राजेश का हाथ अचानक उसके गाल पर चला गया। उसका लम्स हल्का था, लेकिन उसमें एक गहरा जज्बात था। परिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों के तासरात अब मजीद वाजे हो गए थे। वो सिर्फ प्यार से तंग थे, लेकिन चौंकि वो गीले थे, इसलिए उनका उजू तनासुल आसानी से घिस रहा था। प्रिया ने कहा। यह क्या था? प्रिया ने सरगोशी की। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। प्यार। राजेश ने अपने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट डालते हुए कहा। उसने हमें अकठा किया। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सुकून थी। वो जानता था कि ये रिश्ता फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये एक नया मोड़ था, एक नया बाब। कुछ हफ्तों बाद रवि का फोन बजने लगा। उसकी आवाज में जोशो खरोश था। मैं वापस आ रहा हूं। अगले हफ्ते मेरी परवाज है। परिया के दिल में एक अजीब हरकत थी, खुशी, खौफ और एक अजीब सा गम। उसने राजेश की तरफ देखा, जो इसके साथ बैठा अखबार पढ़ रहा था। राजेश ने भी उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। रवि वापस आ रहा है? परिया ने कहा।